हाँ जी बेटा, नेक्स्ट इज टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh. Potential energy does not depend upon the path taken. It only depends upon the initial and final position of the object. It means that suppose there are two objects, सेम है, एक ऑब्जेक्ट को हम ऐसे स्ट्रेट लेके जा रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट को हम ऐसे लेके जा रहे हैं। केस 2 में हम ऐसे लेके जा रहे हैं, हाइट सेम ही है बट पाथ अलग है। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। सो इट इज़ नॉट दैट पोटेंशियल एनर्जी इन केस 2 विल बी मोर, ऐसा नहीं है, नो। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड in both cases will be same. रीज़न क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट इज़ द रीज़न? क्या रीज़न है? EP is mgh. In both the cases h is same and potential energy only depends upon the height from the ground. Not on the path taken. So if the displacement is same, potential energy will be also. Law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed. It can only transform from one form to another. The total energy remains constant. Derivation is prove that during free fall total energy remains constant. That is EK plus EP equals to constant.
ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से सुनेंगे बेटा, थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, जस्ट अबव द ग्राउंड। क्या शो करेंगे हम? वी विल शो दैट पॉइंट A at point B and at point C the total energy will remain same। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट A। सो हेयर ध्यान से समझेंगे और बताएंगे, अगर नहीं कुछ समझ में आता तो बताओ ना। एट पॉइंट A काइनेटिक, यहाँ पर सबको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो v0 डालोगे, v0, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, मास, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन एंड h इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दिस। सो टोटल एनर्जी विल बी ek plus ep, ek 0, ep mgh, so the total energy will be mgh। तो हमें ये प्रूव करना है कि पॉइंट बी पर भी टोटल एनर्जी mgh आएगा और पॉइंट सी पर भी टोटल एनर्जी mgh आएगा। एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी, लेकिन कितनी काइनेटिक और कितनी पोटेंशियल वो हमें देखनी है। देखो बेटा, पॉइंट बी पर वी आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv², लेकिन हमें v नहीं पता, वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है वी डोंट नो, है तो सही लेकिन। सो वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। v इज़ फाइनल वेलोसिटी, जो मुझे फाइंड आउट करनी है। ऊपर से आ रहा है जब वेलोसिटी 0 थी, a इज़ g एंड s इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर b पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट जो है वो है x। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी x। सो आई विल बी पुटिंग v² इक्वल्स टू 2gx हेयर। यहाँ पर मैं पुट इन इक्वेशन 1, ई के इक्वल्स टू हाफ m और v² की जगह मैं पुट करूँगी 2gx। कैंसिल, मुझे मिला ई के इक्वल्स टू mgx। ये काइनेटिक एनर्जी मिली है। अभी तो मुझे टोटल निकालना है। अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। h इज़ हाइट फ्रॉम ग्राउंड। हाइट, पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो हाइट है वो हमेशा ग्राउंड से मेजर की जाती है। सो यहाँ पर आप देखोगे बी पॉइंट पर हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज h माइनस x। सो वी विल बी यूजिंग हेयर ये, हमें काइनेटिक भी पता चल गया, पोटेंशियल भी पता चल गया। अब टोटल सम करेंगे। सो टोटल एनर्जी विल बी EP EK is mgx, EP is mgh minus x। कैंसिल, और टोटल एनर्जी हमें क्या मिलेगी? mgh h। तो यहाँ पर हमें टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर भी क्या मिल गया? mg एट पॉइंट सी जस्ट अबव द ग्राउंड। बिल्कुल ग्राउंड से ऊपर यहाँ। पॉइंट सी पर हाइट तो बिल्कुल फिनिश ही हो गई, h इक्वल टू 0। सो हाइट इज 0। सो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh
h की जगह 0 डालेंगे, ठीक है। काइनेटिक इज अगेन हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन हमें v नहीं पता, वी डोंट नो v क्या है। अगेन हम क्या करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन, u इज 0, इनिशियल 0 था, s इज डिस्प्लेसमेंट, तो a पॉइंट से लेकर c पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट इज h, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। इसको यहाँ पुट करेंगे, so ek equals to mgh, so the total sum will be any doubt?